मैं और मेरा भाई 3 साल से माँ के गर्भ में थे। इन 3 सालों में जब भी मैं बोर होता, मैं अपने भाई को पीट देता, क्योंकि मेरा भाई स्वर्ग का पुत्र था और मैं इस दुनिया का खलनायक बनने के लिए तय था। ये सिस्टम जो जितने बुरे काम करो उतना ताकतवर बनाता है, मुझे ये सच में बहुत पसंद था। 2.5 साल बीत चुके थे। आखिरकार अब मेरा जन्म होने वाला था। उस समय मेरे पिता दरवाजे के बाहर बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। जब उन्होंने मेरी पहली रोने की आवाज सुनी तो मेरे पिता खुशी से मेरी ओर आए। मालिक, बेटा हुआ है। लेकिन मुझे मेरे पिता बहुत बदसूरत लगे। लेकिन मैंने सुना था कि सुंदर औरतों को देखने से इंसान सुंदर बन जाता है। ये सोचते ही मैं रोने लगा और मैंने उनके ठोड़ी पर लात मार दी। डिंग! तेज असर वाली पिता पुत्र मुस्कान डिटेक्ट हुई। 2 विलेन पॉइंट मिले। वाह! पिता की ठोड़ी पर लात मारने से भी विलेन वैल्यू बढ़ सकती है। हालांकि सिर्फ 2 पॉइंट थे, लेकिन जंगल में मच्छर भी मांस के बराबर होता है। उसी समय दाई ने देखा कि मेरा एक भाई अभी बाहर नहीं आया था, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि वो फिलहाल बाहर आने को तैयार नहीं है। बाहर आने को तैयार नहीं का क्या मतलब है? अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं विलेन पॉइंट कहां से कमाऊंगा? भाई, पास वाली नौकरानी ने मुझे रोते हुए देखा। उसने मुझे गोद में उठा लिया। छोटे मालिक, चलिए दादी का दूध पीते हैं, ठीक है? कट! मैं नहीं पीता। भाई, तुम बाहर आओ मेरे लिए। डिंग! तेज असर वाली पिता पुत्र मुस्कान डिटेक्ट हुई। 50 विलेन पॉइंट मिले। सिस्टम का इनाम सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं लंबे समय तक हैरान खड़ा रहा। क्या सच में ऐसे भी विलेन पॉइंट मिल सकते हैं? धत तेरे की! क्या ऐसी भी अच्छी चीज होती है? क्या यही खलनायक की खुशी है? 3 साल बीत गए। अब मैं बड़ा हो चुका था। मैं हर दिन सुंदर बहनों के साथ लुका छिपी खेलता था और मेरी तकनीक बेहद शानदार थी। बहन झुयून, आप हार गई। डिंग! होस्ट ने जेंटलमैन वाला मिशन पूरा किया। 200 विलेन पॉइंट मिले। ये काफी होना चाहिए। जब विलेन पॉइंट एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाते हैं, कुछ समय बाद मैं अपनी अवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। थोड़ी ही देर में मैंने काइवान मिरर तक कर लिया, लेकिन उस समय तीनों बहनें मुझे हैरानी से देख रही थी। उन्होंने मुझे बच्चे बनने का नाटक करते हुए देखा। बहन ब्यू, मुझे गोद में लेना है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही सेकंड मैं अचानक हमला कर दूंगा। डिंग! प्यार की किस पूरी हुई। 50 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। बेशक वे मुझसे नाराज नहीं हो सकती थी। आखिर उनकी नजरों में मैं सिर्फ 3 साल का बच्चा था जिसे कुछ भी नहीं पता, और क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो सब कर सकता था जो तुम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, हमारे बाथरूम में मैंने एक इल्ली से उन्हें डरा दिया। बहनें न सिर्फ गुस्सा नहीं हुई, बल्कि मेरे साथ नहाने भी लगी। डिंग! होस्ट ने जेंटलमैन मिशन पूरा किया। 500 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में सम्राट ने भी महसूस कर लिया कि मैंने काइवान मिरर को कर लिया है। 3 साल की उम्र में मैं इस स्तर तक पहुंच गया था। उन्हें मानना पड़ा कि यह असाधारण था, लेकिन उस समय मुझे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने सिस्टम चालू किया। सारे विलेन पॉइंट स्पीड एट्रीब्यूट में जोड़ दो। आखिर अगर भेड़िया बनना है तो अपने दांतों को मजबूत करना होगा, और अगर भेड़ बनना है तो अपने पैरों को तेज करना होगा। अपने छोटे भाई जैसे चुने हुए पुत्र का सामना करते हुए मैं सिर्फ यही कोशिश कर सकता था कि जंगल का सबसे तेज इंसान बन जाऊं, ताकि जैसे ही कुछ गलत लगे मैं तुरंत भाग सकूं। हाँ, मैं कितना स्मार्ट हूं। उस दोपहर मैं पेड़ पर आराम कर रहा था। अचानक आसमान में बिजली चमकी। आसमान फट पड़ा। क्या मेरा भाई बाहर आने वाला है? ओ नहीं, ये कोई बिजली नहीं थी। मैंने तेजी से एक बैंगनी भंवर को चकमा दे दिया जो मेरी तरफ उड़कर आ रही थी। असल में वो सम्राट था जो मुझे मारने आया था। उसी समय मेरे पिता और दादा भी तेजी से वहां पहुंच गए। बूढ़े नीचियों, क्या तुम मुझसे युद्ध शुरू करना चाहते हो? सम्राट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे मेरी ओर बढ़ा। क्या ये किन परिवार का बड़ा बेटा है? मुझे इसे छूने दो। जैसे ही वो मुझे छूने वाला था, मैं तुरंत अपने दादा के पीछे जाकर छिप गया। सम्राट हैरान रह गया। इतनी तेज गति? तलवार जैसे तेज, दादा ने कहा। माफ कीजिए, बच्चा आवाज से डर गया है। सम्राट अपना हाथ पीछे खींचने में असफल रहा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता था कि यह आसान नहीं था। कोई बात नहीं। उसी समय मैंने मासूम बनते हुए पूछा, क्या आप सम्राट हैं? मैंने बहुत पहले से सुना है कि महाराज बुद्धिमान और शक्तिशाली है। आज आपकी तलवार की प्रतिष्ठा सच में देखने लायक है। मेरी चापलूसी सुनकर सम्राट खुश हो गया। एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट होने के नाते क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेहमान खाली हाथ आए? ये सुनते ही सम्राट वेन यान का चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन मैं लगातार अपनी बात आगे बढ़ाता रहा। नहीं ना, दाशिया के सम्राट होकर कोई मेहमान खाली हाथ कैसे आ सकता है? ये दृश्य देखकर दादा और पिता भी हंसी रोक नहीं पाए। सम्राट के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने मजबूरी में अपने कपड़ों के अंदर से कुछ निकाला। मैं खाली हाथ कैसे आ सकता हूं? देखो, ये क्या है? यहां 9 तलवारें छिपी हुई है। इनमें से हर एक दुनिया का दुर्लभ हथियार है, और जब ये 9 तलवारें एक साथ होती है तो इनकी शक्ति हजारों सैनिकों से भी ज्यादा होती है। कैसा लगा? लेकिन ये कहते ही सम्राट को पछतावा होने लगा, क्योंकि ये 9 तलवारें सबसे बेहतरीन दिव्य हथियार थी। इनमें से कोई एक भी देना बहुत बड़ा नुकसान था। वो सच में इन्हें देना नहीं चाहता था। अचानक
मैंने एक हथियारों का डिब्बा पकड़ लिया, फिर मासूमियत से उसे देखते हुए कहा, 9 तलवारों के लिए धन्यवाद। मैं मन ही मन हंस पड़ा। भले मैं आज ना मरूं, लेकिन तुम्हारी खाल जरूर उतर जाएगी। सम्राट कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी पिता और दादा ने बीच में बात काट दी। वाह, सम्राट होने का यही मतलब है, पहली ही मुलाकात में 9 तलवारों का उपहार। आखिर सम्राट असली ड्रैगन सम्राट है, उन्हें इन बाहरी चीजों की क्या परवाह होगी। इसके बाद वे लगातार सम्राट की उदारता और विशाल दिल की तारीफ करने लगे। तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता क्या? जल्दी सम्राट को प्रणाम करो। ये सुनते ही मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। धन्यवाद महाराज। उस समय सम्राट कुछ कहना चाहता था, लेकिन बेबसी में उसे वापस निकल गया। महाराज, क्या आपने मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक नियम नहीं सुना? पिता और दादा का साथ पाकर मैं फिर से अभिनय करने लगा। जब बड़े लोग पहली बार छोटे लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें तलवार भेंट देते हैं। वैन यान ने मजबूरी में कहा। हाँ, ऐसा नियम सच में है। ये दृश्य देखकर सम्राट का सिर दर्द करने लगा। मैं तुम्हें अंडा दूं। मुझे तो इस समय महल में अपनी प्रिय पत्नी के साथ होना चाहिए था। मैं ऐसे मोटी चमड़ी वाले छोटे कमीने से कैसे मिल गया? जानवर, सच में जानवर। वाइल्डलैंड के सबसे शक्तिशाली देश का सम्राट, और फिर भी तलवार भेंट देने से बच नहीं पाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए सम्राट को आखिरकार अपने शरीर पर रखा तियानबाओ लौकी मुझे देनी पड़ी। हालांकि ये कोई हमला या रक्षा करने वाला दिव्य हथियार नहीं था, लेकिन ये लौकी साधना की गति बढ़ा सकती थी और लड़ाई के दौरान जल्दी शक्ति वापस ला सकती थी। ये बूढ़ा आदमी सच में काफी उदार था। सम्राट की लौकी के लिए धन्यवाद। उसी समय सम्राट के माथे पर पसीना दोगुना हो गया। डिंग, डिटेक्ट हुआ कि होस्ट दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है, और उसने तियानबाओ लौकी मुफ्त में रख ली। 1000 काउंटर अटैक पॉइंट प्राप्त हुए। उस समय मैं सोच रहा था कि कैसे उसे और सामान निकालने पर मजबूर करूं। महाराज, मेरा एक छोटा भाई भी है। तलवार जैसे सम्राट ने तुरंत 2 बार खासा और मेरी बात बीच में ही काट दी। अचानक मुझे याद आया कि महल में अभी कुछ काम बाकी है। इतना कहकर वो हवा में उठ गया, मुझे अलविदा कहने का मौका भी नहीं दिया और पल भर में गायब हो गया। लेकिन तभी मेरे बूढ़े पिता की नजर मेरी तलवारों पर पड़ गई। फेंग, तुम अभी छोटे हो, ये तलवारें फिलहाल तुम्हारे पिता संभाल कर रखेंगे। ये सुनते ही मैं तुरंत रोने लगा। ये मेरी है। जियांग जियान है, निकम्मे इंसान, तुमने मेरे बेटे की चीजें भी छीन ली। ठीक है, ठीक है, अच्छे पोते, मत रो, मैं तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। जैसे ही मैंने तलवारें वापस ली, मैंने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। मैं रोने लगा। उसी समय अचानक आसमान में बिजली चमकी। मेरे पिता ने तुरंत मेरे माथे पर हाथ रखा। हो गया, तुम्हारी मां अब तुम्हारे दूसरे भाई को जन्म दे रही है। अपने पिता की पीठ को देखते हुए मैं उस समय अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाया। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, क्या तुम आखिरकार आ रहे हो? बदबूदार भाई, क्या तुम्हें पता है कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया? जब मैं अंदर गया तो मेरा भाई पिता की बाहों में कांपने लगा। मैं हैरानी से पिता के सामने खड़ा हो गया। पिताजी, मुझे अपने भाई को देखने दीजिए। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा, वो इतना डर गया कि बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। पिताजी, मेरा दूसरा भाई रो क्यों नहीं रहा? उसे क्या हुआ है? इतना कहकर मैंने सीधे अपने भाई के पिछवाड़े पर थप्पड़ मार दिया। दर्द से मेरा भाई जोर जोर से रोने लगा। पिता ने मुझे डांटा, तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो? और मैंने तुरंत मासूम और दुखी चेहरा बना लिया। मैं तो डर गया था कि उसे कोई परेशानी हो गई है। डिंग, चुने हुए पुत्र के रोने की आवाज डिटेक्ट हुई। 5 साल बहुत जल्दी बीत गए, लेकिन अचानक सिस्टम ने मुझसे कहा कि मुझे अपने भाई की सुप्रीम बोन निकाल लेनी चाहिए। इनाम, अजय शक्ति। यह पहली बार था जब मैंने सिस्टम पर सवाल उठाया, लेकिन सिस्टम ने कहा कि सुप्रीम बोन फिर से उग सकती है। हालांकि सिस्टम ऐसा कह रहा था, फिर भी मुझे यह भरोसेमंद नहीं लगा। नहीं, मुझे शांत रहना होगा। उस समय मेरा भाई अभी भी पेड़ पर सो रहा था। मैं सीधे उसके सामने कूद गया। भाई, मुझे दोष मत देना। मैंने हाथ उठाया और उसके पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मार दिया। डिंग, चुने हुए पुत्र के रोने की जांच हुई। 100 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे चुपके से बाहर खेलने चलने को कहा, और तभी मुझे उसके साथ खेलने का एक नया तरीका सूझा। फिर हम दोनों मुसीबत वाले इलाके में पहुंचे। मैंने अपने भाई को जमीन पर बैठाकर रुला दिया और उसके बगल में एक कटोरा रख दिया। कुछ ही समय में हमने काफी पैसे कमा लिए। मेरा भाई भी बहुत खुश था। भाई, चलो कुछ स्वादिष्ट खाने चलते हैं। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि मैं उसे बांस की कोपलों के साथ तला हुआ मांस खिलाऊंगा। मेरे भाई ने मासूमियत से पूछा, भाई, बांस की कोपलों के साथ तला हुआ मांस क्या होता है? क्या वो स्वादिष्ट होता है? मैंने उससे कहा, मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरा भाई बहुत खुश हो गया। वाह, मुझे मांस सबसे ज्यादा पसंद है। और जो अभी जमीन पर पड़ा था, वो असल में सिर्फ सोया हुआ भिखारी था। जब हम घर लौटे तो मेरे पिता को इस बात का पता चल गया। उन्होंने मेरे भाई की पिटाई शुरू कर दी। मैं उसके पास खड़ा होकर उसके लिए दया की भीख मांगने लगा, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसके लिए बोलता, उतना ही ज्यादा पिता उसे मारते। कमरे में वापस आने के बाद मैंने अपने भाई के आंसू पोंछे। मेरा भाई बस यही कहता रहा कि मैं सबसे अच्छा हूं। ये तो तय है, आखिर बचपन बांस की कोपलों के साथ तले हुए मांस के बिना अधूरा है। अपने भाई के लाल पड़े पिछवाड़े को देखकर मुझे उसके लिए थोड़ा दुख होने लगा, क्योंकि वह जितनी जल्दी ठीक होगा, मैं उतनी जल्दी फिर से उसे पीट कर विलेन पॉइंट कमा सकूंगा। भाई, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। यही तो बड़े भाई का काम होता है। आखिर तुम चुने हुए पुत्र हो। उसी समय मैंने देखा कि मेरा भाई अभी भी गुस्से में था। भाई के पास तुम्हारा बदला लेने की एक योजना है। क्या योजना? लेकिन आखिर वो हमारे पिता है। उसने मुझे चोरी छुपे चीजें बेचते हुए देख लिया था। मेरा भाई तुरंत अपनी छाती थपथपाकर बोला, चिंता मत करो भाई, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा।
भाई का मतलब वो नहीं था, लेकिन अब जब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूं। हमारे पिता ने पिछाड़ी पहाड़ी में एक छोटा सा गुप्त खजाना छिपा रखा है। अगर मां को इस बारे में पता चल गया तो पिता को मां से जरूर डांट पड़ेगी। यह सुनकर मेरा मासूम भाई बहुत खुश हो गया। मैं अभी जाकर बता देता हूं। जैसा उम्मीद थी, अगले ही दिन पिता को मां ने जोरदार डांट लगाई। अगर मेरे दूसरे बेटे ने मुझे ये बात नहीं बताई होती तो पता नहीं मैं कब तक अंधेरे में रहती। क्या तो एरवा का रहस्य अब भी छिपा हुआ था। इसके बाद मेरा भाई पिता के हाथों पकड़ा गया और फिर उसे दोबारा बांस की कोपलों के साथ तला हुआ मांस खाने को मिला और उसी समय मुझे फिर से विलेन पॉइंट मिल गए। समय बीतते बीतते रात हो गई। मेरे पिता और मां अपने स्पोर्ट्स टाइम में व्यस्त थे। तभी मेरे भाई ने मुझसे पूछा, भाई वो क्या कर रहे हैं? मैं बस इतना ही कह सका, वे साधना कर रहे हैं। मेरा मासूम भाई मुस्कुराते हुए बोला, भाई अगर मैं पिताजी की साधना में बाधा डाल दूं तो क्या उनके पास मुझे मारने की ताकत नहीं बचेगी? मैं वेन यान का जवाब ही नहीं दे पाया। हालांकि विलेन पॉइंट बहुत लुभावने थे, लेकिन यह तरीका सच में बहुत खतरनाक था। लेकिन मेरा भाई कुछ भी सुने बिना आगे बढ़ गया। मैं प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर वो सीधे पिता के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, पिताजी मैं अमीनोज हूं। इस अचानक चीख से पिता बुरी तरह डर गए। उनका छोटा खिलौना भी उसी पल नीचे झुक गया। हो गया काम तमाम। भाई अब तुम्हें खुद ही संभलना पड़ेगा। इसके बाद मेरे भाई की इतनी जोरदार पिटाई हुई कि मुझे ढेर सारे विलेन पॉइंट मिल गए। डिंग, डिटेक्ट हुआ कि होस्ट की वजह से चुने हुए पुत्र का दिल टूट गया। 1000 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। भाई मुझे दोष मत देना। आधा महीना बीत गया। पिछली बार मेरे भाई ने पिता की साधना में बाधा डाली थी। उसके बाद उसे घर में बंद कर दिया गया और वो बाहर नहीं निकल पाया। इस वजह से मुझे भी आधे महीने तक कोई विलेन पॉइंट नहीं मिले। अचानक आसमान में एक रथ की आवाज गूंजी। मैंने ऊपर देखा। वो तियानशन शहर के लिन परिवार की राजकुमारी थी। उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। लिन परिवार हमारे किन परिवार के पास क्यों आया है? डिंग, चुने हुए पुत्र का पता चला। लेवल 10। वाह, अफसोस की बात है कि यहां कोई चुना हुआ पुत्र नहीं है जिसे मैं पीट सकूं। लेकिन ठीक समय पर कोई आ ही गया। मेरे पिता से बातचीत के बाद पता चला कि वे लोग मेरे साथ रिश्ता देखने आए थे। बड़ी बहन ने मुझे देखा और हैरानी से बोली, ये किनफेंग है, कितना सुंदर है। तो क्या हुआ? ये मेरा नया सेवक है, लिनसान। क्या तुम उससे मुकाबला करके खुद को साबित करने की हिम्मत रखते हो? मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि उसी समय सिस्टम ने याद दिलाया कि लिनसान चुना हुआ पुत्र है और उसका स्तर अभी लेवल 10 था। यह सुनकर लिन परिवार थोड़ा शर्मिंदा हो गया। लिन, तुमने बदतमीजी की है। मेरे पिता ने भले ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठीक है फेंग, तुम उसके साथ खेल सकते हो। पिता की अनुमति मिलते ही मैं और ज्यादा उत्साहित हो गया। आखिर मेरा छोटा भाई तो मेरा अपना भाई था, इसलिए जब भी मैं उसे मारता, मैं पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था और हर बार उसे मारने पर मुझे सिर्फ 200 विलेन पॉइंट मिलते थे। इसी तरह 5 सालों में मैंने 50 मिलियन से भी ज्यादा विलेन पॉइंट जमा कर लिए थे। लेकिन अब कोई खुद चलकर मेरे पास आया था। मैं तेजी से आगे बढ़ा। लिनसान ने अपनी तलवार उठाकर वार रोक लिया। फिर उसने मुझे पीछे की ओर उड़ा दिया। उसके बाद उसने एक बेहतरीन मुद्रा बनाई और मुझे पकड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं जमीन पर गिरा और अपनी पीठ झटक दी। उसकी तलवार का वार इतना भारी था कि मैं उसे पूरी तरह रोक नहीं पाया। राजकुमारी भी लिनसान के लिए उत्साहित होकर चिल्ला रही थी, लिनसान बहुत अच्छा, इस बच्चे को अच्छे से सबक सिखाओ। उसकी तलवार मुझे लगी और मैं भीतर से रोमांचित हो उठा। क्या यही एहसास होता है जब कोई विलेन नायक को दबाता है? फिर मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया। उसी समय हवा में तेज टूटने की आवाज गूंजी। लिन परिवार के लोग हैरान रह गए। ये तो आकाश की 9 तलवारें हैं। फिर मैंने आसमान की ओर इशारा करके चिल्लाया, 9 तलवारें एक बनो। आकाश की 9 तलवारें पल भर में एक हो गई। मैंने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर लिनसान हंस पड़ा। भले तुम्हारे पास तलवार हो, फिर भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। इसके बाद लिनसान ने लॉन्गेरिल स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि फेंग प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। वो लॉन्गेरिल स्वॉर्ड्समैन की तलवार का सामना कैसे कर सकता था? यह सोचकर मेरे पिता घबराकर मेरी ओर दौड़े। फेंग, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पीछे हट जाइए। कुछ कहे बिना पिता पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने बेटे को ही उनकी मदद पसंद नहीं आई। फिर मैंने अपनी तलवार की शक्ति इकट्ठा करनी शुरू की। मैंने लॉन्गेरिल स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। दोनों तलवारें आपस में टकराईं। एक भयानक विस्फोट हुआ। जैसे ही धुआं छंटा, लिनसान अविश्वास से मुझे देखने लगा। इस आदमी ने मेरी तलवार रोक ली? यह कैसे संभव है? अचानक उसकी तलवार में दरारें पड़ने लगी। टूट! उसकी तलवार चूर चूर होकर धूल बन गई। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र के अजय हृदय में पहली दरार पैदा कर दी।
1,00,000 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। मैं हंस पड़ा। सिर्फ एक दरार पर ही 1,00,000 विलेन पॉइंट। अगर मैं इसके दिल में सीधे वार कर दूं तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों पॉइंट मिल जाएंगे। अगले ही पल मैं उसके सामने जा पहुंचा। स्वीश, चुने हुए पुत्र पर प्रहार किया गया। 500 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। मुझे उसे मारने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं बस लगातार विलेन पॉइंट इकट्ठा कर रहा था। तभी मेरे पिता मुझे रोकने आ गए। बस करो फेंग, ज्यादा हंगामा करना ठीक नहीं है। उसी समय लिन परिवार के लोग भी आगे आए। भाई किन सही कह रहे हैं। भाई किन, चलिए इस बार एक कदम पीछे हट जाते हैं। तभी राजकुमारी मेरे पास आई। किन फेंग, तुम कमाल हो। लेकिन उस समय मेरी नजर सिर्फ लिन सान पर थी। मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम उसे अक्सर मेरे पास भेज सकते हो? यह सुनते ही वैन यान गुस्से में बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति बनो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ मेरे नौकर के साथ खेलना है। इतना कहकर वो गुस्से में चली गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये लड़की इतनी नाराज क्यों हो गई। जब वे घर लौटे तो लिन परिवार ने अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई से तय करने की बात कही। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा, आप मेरी शादी किन परिवार के दूसरे बेटे से क्यों कर रहे हैं? लिन परिवार भी उलझन में पड़ गया। बेटी, क्या तुम किन परिवार के बड़े बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी? ये सवाल सुनकर राजकुमारी पूरी तरह निरुत्तर हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किन परिवार के दूसरे बेटे से 2 साल बड़ी हूं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग मजाक उड़ाएंगे। लिन परिवार ने छोटी राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें मजाक की क्या बात है? आजकल तो बड़ी बहन और छोटे भाई वाला प्यार बहुत लोकप्रिय है। लेकिन चाहे लिन परिवार कुछ भी कहे, छोटी राजकुमारी फिर भी शर्म से लाल हो गई। लेकिन छोटी राजकुमारी अब भी दूसरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर लिन परिवार के मुखिया ने पूछा, अच्छी बेटी, क्या तुम्हें किन परिवार का बड़ा बेटा पसंद है? राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, नहीं, अगर तुम्हें बड़ा बेटा पसंद नहीं है तो फिर तुम दूसरे बेटे से शादी कर लो। बस फैसला हो गया। यह सुनते ही छोटी राजकुमारी गुस्से में बाहर भाग गई। पिताजी, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। लिन परिवार का मुखिया पूरी तरह चौंक गया। यह क्या हो रहा है? मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है? यह सब सुनकर मैं भी थोड़ा निरुत्तर हो गया। एक भयंकर लड़ाई, और अब शादी की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। छोड़ो, प्यार का दुख ज्यादा समय तक नहीं रहता। मैंने अपने पास खड़े लिन सान की ओर देखा। इस जिंदगी में मेरे लिए वही काफी है। उसी समय लिन सान को अचानक ठंड सी महसूस हुई। फिर मैंने अपने पिता से कहा, मैं बाहर जाकर लिन सान भाई के साथ खेलना चाहता हूं। राजकुमारी तुरंत खड़ी हो गई और बोली, लिन सान, तुम लोग कहां खेलने जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं बुला रहे? ये देखकर मेरे पिता और लिन परिवार का मुखिया मुस्कुरा दिए। ये तो शिंग और फेंग के रिश्ते को बेहतर बनाने का सही मौका है। इसलिए लिन परिवार के मुखिया ने कहा, ऐसा है तो लिन सान, तुम युवा महिला और किन परिवार के दूसरे बेटे को साथ लेकर बाहर घूमने जाओ। यह सुनकर मैं बस मन ही मन हंस पड़ा। तो अब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। हालांकि ये मेरी योजना नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ से इतने सारे विलेन पॉइंट मिल रहे थे कि मना करना मुश्किल था। फिर हम बाजार पहुंच गए, क्योंकि चुना हुआ पुत्र आमतौर पर दुर्लभ खजानों को पहचान सकता है। इसलिए उसने जो भी चुना मैं वही खरीदने लगा। मालिक, मुझे ये चाहिए। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र की आध्यात्मिक घास छीन ली। 300 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसी समय लिन सान ने एक और गोली उठाई। मैंने तुरंत वो गोली भी छीन ली। मालिक, ये भी मुझे चाहिए। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र की औषधि छीन ली। 300 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। लिन सान पूरी तरह उलझन में पड़ गया। यह आदमी थोड़ा अजीब है, और ये मुझे इतनी गहरी नजर से क्यों देख रहा है? उसी समय छोटी राजकुमारी मेरे पास दौड़कर आई। किनफेंग, क्या तुम मेरे साथ बाजार घूम सकते हो? लेकिन मैंने एक हाथ से उसे पीछे धकेल दिया। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। यह सुनकर वो गुस्से से भर गई। तुम इस युवती को नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा अचानक बदल गया। किनफेंग कितना साहसी है, मुझे ये बहुत पसंद है। उसी समय मेरे प्यारे छोटे भाई और लिनसान दोनों की नजर एक ही वस्तु पर पड़ी। 2 चुने हुए पुत्र उस चीज के लिए आपस में झगड़ने लगे। अगर दोनों को एक ही चीज पसंद आ रही थी तो वो जरूर कोई खास खजाना होगा। मैं तुरंत सीधे दुकानदार के पास भागा। मालिक, ये कितने का है? मुझे ये चाहिए। 1010 युआन। लेकिन अगर युवा मालिक लेना चाहें तो 888 युआन में दे दूंगा, शुभ संख्या समझकर। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत खरीद लिया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये आखिर है क्या, लेकिन अगर 2 चुने हुए पुत्र एक साथ इसे देख रहे हैं तो ये साधारण चीज नहीं हो सकती। फिर मैंने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरा प्यारा छोटा भाई मेरे पास आया। भाई, क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? मैंने थोड़ा सोचा, जब मैं एक विलेन होकर भी इसकी असली ताकत नहीं समझ पा रहा तो क्यों ना चुने हुए पुत्र को ही इसे आजमाने दूं। इसके बाद मैंने उसे बेवकूफ बनाना शुरू किया। भाई, मैंने ये छोटी सी चीज 888 युआन में खरीदी है। एक बड़े भाई के तौर पर मैं तुम्हें 2 8 मुफ्त दे देता हूं। अब तुम्हें बस बाकी के 8 के पैसे देने हैं, और मैं तुम्हें इसे 2 दिन के लिए उधार भी दे दूंगा।
मेरा भाई खुशी खुशी मांग गया। फिर उसने अपना बटुआ मुझे दे दिया। मैं हंस पड़ा। मेरा भाई सच में बहुत भरोसेमंद है। फिर मैंने उससे 810 युआन लिए और वो सूखा थैला वापस उसकी तरफ फेंक दिया। उसी समय मेरा भाई अब भी खुशी से चिल्ला रहा था, भाई आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। डिंग। डिटेक्ट हुआ कि होस्ट ने मासूम चुने हुए पुत्र को धोखा दिया। 500 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसी समय मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि लिन सान फिर से सामान खरीद रहा था। मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया। मालिक, आपकी सारी चीजें मुझे चाहिए। करीब था, लगभग मैं इन्हें नहीं ले पाता। अब लिन सान सच में थोड़ा डर गया था। ये युवा मालिक हमेशा मुझे घूरता रहता है और हर बार मेरे सामने दिखावा करता है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये सोचते ही लिन सान के माथे पर पसीना आ गया। इस युवा मालिक में कुछ गड़बड़ है, मुझे इससे दूर रहना होगा। इसके बाद लिन सान ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पहले ही विदा लेकर चला गया। क्या अफसोस है, उसके चले जाने के बाद मैं और विलेन पॉइंट नहीं कमा सकता। अगले दिन मैं फिर से लिन परिवार के घर पहुंचा। राजकुमारी ने मुझे बताया, आज लिन सान अचानक बीमार महसूस कर रहा है, तो क्यों ना आज मैं आपके साथ घूमने चलूं? ये सुनते ही मैंने सीधे मना कर दिया। अभी मुझे सिर्फ लिन सान चाहिए। लेकिन ठुकराए जाने के बाद भी राजकुमारी नाराज नहीं हुई। उसे लगा कि मैं ऐसा आदमी हूं जो महिलाओं को खुश करने की कोशिश नहीं करता और ताकतवर लोगों से भी नहीं डरता, और इसी वजह से वो मुझे और ज्यादा पसंद करने लगी। दरवाजे के पीछे छिपकर सब सुन रहे लिन सान के शरीर में फिर से ठंडी लहर दौड़ गई। युवा मालिक ने कहा, जब तक मेरा कोई लक्ष्य है, मेरा सपना एक सर्वोच्च सेवक बनने का है, ना कि किसी नीच जानवर जैसा इंसान। किन परिवार और लिन परिवार की शादी की घोषणा पूरी दुनिया में कर दी गई। इसका मतलब था कि अब हमारे दोनों परिवार आधिकारिक रूप से एक गठबंधन में बंध चुके थे। लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि अब से मेरे डबल बॉक्स खजाना खोजने वाले कागज का सिर्फ एक ही डिब्बा बचा था। मैंने प्यार भरी नजरों से गाड़ी में बैठे लिन सान को देखा, लेकिन जैसे ही लिन सान ने मेरा चेहरा देखा, वो डर के मारे तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। लिन सान से विदा लेने के बाद मैंने सिस्टम खोला। मैंने पाया कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने लिन सान से 150,000 विलेन पॉइंट कमा लिए थे और साथ ही मुझे एक लॉटरी ड्रॉ का मौका भी मिला था। मैं उत्साह से भर गया। पता नहीं इस बार मुझे क्या मिलेगा। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपने गॉड लेवल बौद्ध तकनीक ग्रेट वेथेन ड्रैगन प्राप्त की। यह तकनीक राक्षसों को दोगुना नुकसान पहुंचाती है और साथ ही इसमें एक विशेष शक्ति भी है जिससे एक नजर में पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला दानव है या नहीं। मैंने सिर्फ इतना देखा कि एक सुनहरा ड्रैगन मेरे चारों ओर घूमने लगा। फिर वो सुनहरी रोशनी मेरे शरीर के अंदर समा गई और मैं उस भ्रम से बाहर आ गया। उसी समय मेरे कंधे पर ड्रैगन के निशान जैसा चिन्ह उभर आया। फिर मैंने जोर से चिल्लाया, ग्रेट वेथेन ड्रैगन। धड़ाम। एक सुनहरी रोशनी छत को तोड़ते हुए आसमान में जा पहुंची। बुरा हो गया, हलचल कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। नई सीखी हुई कला को छिपाने के लिए मेरे पास सिर्फ अभिनय करने का ही रास्ता बचा था, इसलिए मैं तुरंत दौड़ पड़ा। सिस्टम, अभी मुझे अपग्रेड करना है। जैसे ही आवाज गूंजी, वो सुनहरी रोशनी मेरे शरीर से फिर बाहर फूट पड़ी। दादा ने हलचल सुनी और तुरंत वहां पहुंच गए। मुझे फिर से करते देखकर दादा बिना कुछ सोचे चौंक पड़े। ये बच्चा तो बहुत डरावना है। उसी समय सिस्टम ने बताया कि मैं सफलतापूर्वक दूसरे स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया हूं। कुल 130,000 विलेन पॉइंट खर्च हुए। सच कहूं तो मेरे लिए इतने पॉइंट जमा करना आसान नहीं था। उसी समय किन और लिन परिवार के गठबंधन की खबर दाशिया साम्राज्य के शाही महल तक भी पहुंच चुकी थी। मंत्री लगातार हमारे दोनों परिवारों के खिलाफ शिकायतें करने लगे। दाशिया का सम्राट मेरे और मेरे भाई की ताकत से और भी ज्यादा डरने लगा। अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए उसने हमारे दोनों परिवारों को खत्म करने का फैसला कर लिया। यह खबर मिलते ही दादा और पिता ने तुरंत पारिवारिक सभा बुलाई। कबीले के लोगों ने कहा, सबसे बुरा हुआ तो हम जान की बाजी लगाकर युद्ध शुरू कर देंगे। और मैं भी छिपकर यह सब सुन रहा था। क्या सच में युद्ध शुरू होने वाला है? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन आखिरकार मैंने ये विचार छोड़ दिया। हालांकि मैं एक यात्री था और शुरू से ज्यादा भावनाएं जोड़ने का इरादा नहीं रखता था। आखिर एक बार कमजोरी बन जाए तो इंसान आसानी से खतरे में पड़ जाता है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में किन परिवार ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। मैं बस खड़ा होकर सब कुछ होते नहीं देख सकता था। उसी समय मुझे कल सिस्टम द्वारा दिया गया मिशन याद आया, मेरे छोटे भाई की सुप्रीम बोन निकालना। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दादा, पिताजी, मेरे पास एक तरीका है। असल में इस पूरे मामले की जड़ मैं और मेरा छोटा भाई है। हम दोनों के प्रकट होने से संतुलन टूट गया है। इसी वजह से शाही परिवार को खतरा महसूस हो रहा है। अगर किसी तरह मुझे और मेरे छोटे भाई को छिपा दिया जाए तो युद्ध जारी रखने की कोई वजह नहीं बचेगी। दादा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर अभी तुम दोनों भाइयों को छिपा भी दिया जाए तो भी शिया शाही परिवार कभी हार नहीं मानेगा जब तक तुम दोनों मारे या अपंग न कर दिए जाओ। दादा सही कह रहे थे। अपंग, दूसरे भाई की सुप्रीम बोन निकाल दो और उसकी भविष्य की ताकत को तोड़ दो।
यह सुनकर दादा ने कहा कि यह तरीका संभव है, लेकिन मेरे पिता ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया। हाओ अभी सिर्फ 5 साल का है, यह दर्द उसकी उम्र के बच्चे को नहीं सहना चाहिए। सिंहासन पाने के लिए सिर्फ सुप्रीम बोन काफी नहीं होती, उसके लिए इच्छा शक्ति और मजबूत भाग्य भी चाहिए होता है। इन सबका अपना भाग्य तय होता है। हाओ अपनी सुप्रीम बोन खोकर खुद को छिपा सकता है, लेकिन फेंग, तुम्हारा क्या होगा? मैंने गंभीर होकर जवाब दिया। किन परिवार का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई की प्रतिभा से जल गया, इसलिए उसने खुद ही उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली। सच्चाई सामने आने के बाद वो किन परिवार से भाग गया। किन परिवार के पूर्वज क्रोधित हो उठे। उन्होंने किन फेंग को हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया और पूरे हुआंगगु में आदेश दे दिया गया कि उसे देखते ही मार दिया जाए। यह सुनकर सभा में बैठे सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। अगर दूसरे बेटे की सुप्रीम बोन निकाली जाती तो वो सिर्फ शारीरिक पीड़ा सहता, लेकिन बड़ा बेटा किनफेंग, उसे शरीर और मन दोनों की यातना सहनी पड़ती। ना सिर्फ उसे किन परिवार के गद्दार का नाम मिलेगा, बल्कि परिवार की सुरक्षा खोने के बाद पूरा वूझी संसार भी उसका शिकार करेगा, जब तक कि एक दिन दूसरा बेटा बड़ा होकर उसका नाम साफ न कर दे। यह सुनकर मेरे पिता पूरी तरह गुस्से में भर गए। उन्होंने दृढ़ता से इस योजना का विरोध किया। इतनी क्रूर बात? अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। क्या हम शाही दरबार के उन बूढ़ों से डरते हैं? फेंग, चिंता मत करो, चाहे मुझे अपनी बूढ़ी हड्डियां भी दांव पर क्यों न लगानी पड़े, मैं तुम्हें और हाओ को जरूर बचाऊंगा। मैंने आगे कहा, परिवार की खातिर अगर सारे परिणाम मुझे अकेले झेलने पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंग, मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने यह रास्ता चुना तो भविष्य में तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा? अगर तुमने ये कदम उठा लिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इसके बाद दादा ने आखिरकार मेरी योजना मान ली। जब पिता ने दादा का फैसला सुना तो वे घुटनों के बल बैठ गए। बुजुर्ग महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई और रास्ता जरूर होगा। यह दृश्य देखकर मेरा दिल भारी हो गया। मेरी अभिनय कला इतनी अच्छी होने के बाद भी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? किन फेंग की योजना सबसे सही है। यह पूरे किन परिवार के नुकसान को सबसे कम कर सकती है। अगर सबसे बुरा हुआ भी तो सिर्फ किन फेंग की कुर्बानी होगी। यह सुनकर पिता और भी ज्यादा टूट गए। वे मेरे बच्चे हैं। फेंग अभी सिर्फ 8 साल का है। मैंने पिता को उठाया। पिताजी, चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सुरक्षित वापस आएगा। इसके बाद मैं मुड़ा और अपने छोटे भाई के कमरे की ओर चल पड़ा। उस समय आसमान में तेज बारिश हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला। आवाज सुनकर मेरा भाई धीरे धीरे जाग गया। मुझे देखकर उसने तुरंत अपने हाथ फैला दिए। भैया, मुझे गोद। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने एक हाथ से उसकी सुप्रीम बोन पकड़ ली। मेरे भाई की डरी हुई आंखों को देखते हुए भी मेरे हाथ नहीं रुके। सुप्रीम बोन, मैं इसे ले रहा हूं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र की सुप्रीम बोन निकाल ली। स्वर्गीय विद्रोही मिशन पूरा हुआ। इनाम अजय वर्महोल प्राप्त हुआ। मेरे भाई का छोटा हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। बिस्तर पर पड़े अपने भाई को देखते हुए मेरा दिल बुरी तरह दर्द से भर गया। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, कृपया अपने बड़े भाई को माफ कर देना। अगर वर्महोल ही अजय रास्ता है तो फिर किसी और की हड्डियों का सहारा क्यों लेना? इसके बाद मैं अपने माता पिता के कमरे के सामने पहुंचा। धड़ाम, मैंने उनके सामने सिर झुका दिया। आपका बेटा कर्तव्यहीन निकला। धड़ाम, मैंने फिर से सिर झुकाया। माता पिता, जब मेरा छोटा भाई बड़ा हो जाए तो उसे कहिएगा कि वह मुझसे नफरत न करे। उसे यह भी बता दीजिएगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। धड़ाम, एक बार फिर मैंने सिर झुकाया। माता पिता, आपका बेटा अब जा रहा है। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया, सम्राट की नजरों से सब छिपाने के लिए। मेरे पिता ने मेरे जाने के बाद पिता सिर्फ ये दर्द अपने दिल में दबाकर रह गए। जब मां ने मुझे जाते हुए देखा तो वो दौड़कर बाहर आई। मेरा बेचारा बच्चा। आखिरकार दुख और दर्द सह न पाने के कारण मां बेहोश हो गई। मैं भी अपने 8 साल पुराने घर को भूल नहीं पा रहा था। उसी समय दादा की आवाज हजारों मील दूर तक गूंजी। फेंग, तुम कहां जा रहे हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं शाही दरबार को थोड़ा मजा चखाने जा रहा हूं। दादा ने बस इतना कहा, जिंदा वापस आना। अगले दिन मेरी बड़ी बहन हमेशा की तरह मेरे छोटे भाई को नहलाने आई। धड़ाम, उसके हाथ से पानी का टब जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक चीख पूरे किन परिवार में गूंज उठी। कोई है, दूसरे युवा मालिक पर हमला हुआ है। यह खबर सुनते ही मेरे पिता तुरंत वहां पहुंचे और मेरे भाई के घावों पर पट्टी बांधने लगे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि अपराधी मैं था तो मेरी बड़ी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? बड़े युवा मालिक को मैंने खुद पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उस समय पिता गुस्से से कांप रहे थे। आखिरकार गुस्से में उन्होंने खून उगल दिया। फेंग, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। इतना कहकर वो सीधे बेहोश हो गए। लेकिन इस कहानी को और वास्तविक बनाने के लिए दादा भी वहां पहुंचे।
उन्होंने क्रोध से घोषणा की। किन फेंग ने लालच में आकर अपने छोटे भाई की सुप्रीम बोन खुद के लिए निकाल ली। मैं, किन परिवार का मुखिया, आज घोषणा करता हूं कि किन फेंग को हमेशा के लिए किन परिवार से निकाला जाता है और जहां भी वो मिले उसे मार दिया जाए। यह सुनकर पूरे परिवार में हलचल मच गई। बड़े युवा मालिक, अब दूसरे युवा मालिक की सुप्रीम बोन भी नष्ट हो चुकी है। अगर हमने किन फेंग जैसे स्वपुत्र को भी खो दिया तो आने वाले युद्ध में हमारा किन परिवार कैसे जीतेगा? लेकिन दादा गुस्से से गरज उठे, ऐसा बेटा अब हमारे किन परिवार का सदस्य कहलाने लायक नहीं है। अगले दिन दाशिया महल में जब सम्राट को यह खबर मिली तो वो बेहद खुश हुआ। किन परिवार के 2 महान स्वर्ग एक साथ गिर गए। स्वर्ग सच में मेरे साम्राज्य का साथ दे रहा है। उसी समय, क्योंकि मैंने अपने भाई की सुप्रीम बोन निकाली थी, मुझे 1 मिलियन एंटीस्पाई पॉइंट मिले। फिर मैंने एक्सचेंज सिस्टम खोला। जैसे जैसे ऊर्जा मेरे शरीर में बहती गई, मैं सफलतापूर्वक परफेक्ट मोमेंट तक पहुंच गया। अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। मैं तुरंत पेड़ पर छलांग लगाकर स्थिति देखने पहुंचा। मैंने देखा कि 3 आदमी एक युवा लड़की को घेरकर मजाकिया हंसी हंस रहे थे। वाह, कितनी बड़ी सुंदरता है। उसी क्षण मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस लड़की की ओर देखने लगा। यह तो नायकों द्वारा सुंदरियों को बचाने का शानदार मौका है। लगता है अब मेरे दुखी नायक बनने का समय आ गया है। मैं आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, अरे जानवरों, उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अचानक एक परछाई मेरे पास से तेजी से गुजरी। क्या? अरे नहीं, आर्थर, लिनसान यहां कैसे आ गया?